है, छाती जाम हो जाती है, तो सबसे पहले उसका हमने रिप्लाई कर दिया था कि सरसों के तेल में अगर आप अजवाइन, सौंठ, लहसुन डाल के गर्म करते हैं, छाती पे मालिश करें, कान के पीछे, नाभि में, पैर के तलवे पे, तो बच्चा ठीक हो जाता है। अमृत धारा की स्टीम देने से, पंचद्रव जिसको कहा जाता है, पंचद्रव, सप्तद्रव या अमृत धारा की स्टीम देने से भी निमोनिया ठीक हो जाता है। दूसरी उनकी थी पीसीओडी के लिए। पीसीओडी के लिए सबसे अच्छा जो है, गाइनो की किसी भी समस्या के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। पीपल के पत्तों को लीजिए, उसको उबालिए, उबाल के पी लीजिए या पीस के पी सकते हैं, स्वाद बहुत अच्छा होता है। आप उसको लीजिए, आप उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ज्यादातर पीसीओडी की समस्या उनको होती है जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप साथ में अगर देख के ट्रीटमेंट चला दीजिए कॉन्स्टिपेशन का। और फैटी लीवर के लिए पीपल का पत्ता काम करेगा फैटी लीवर के लिए। और आप उसमें 1 लीटर पानी लीजिए, गर्म करते करते आधा कर दीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो 1 मुट्ठी किशमिश डाल देनी है। अगले दिन सुबह उठ के पूरा किशमिश खाना है और वो जो पानी है उसको धीरे धीरे करके दिन भर में पी जाना, आधा लीटर पानी। ये वो नहीं कर सकते जिनको शुगर है, शुगर वाले पेशेंट को नहीं कराना है, ऐसे नॉर्मल लोगों को आप करा सकते हो। पीपल का पत्ता लीवर पे रखने से भी फैटी लीवर ठीक होने लग जाता है। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। और एक उनका कोई क्वेश्चन था, कहाँ गया, डैंड्रफ। डैंड्रफ के बारे में पूछ रहे थे। डेड स्किन जब रफ हो जाती है, उखड़ने लग जाती है, तो उसको डैंड्रफ कहा जाता है ना। हम डैंड्रफ में इलाज किसका करवाते हैं? बालों की वो ले आते हैं, शैम्पू ले आते हैं। बालों की समस्या ही नहीं हो, स्किन की समस्या है डैंड्रफ। आपकी स्किन जब डेड होकर रफ होने लग जाती है तो उसको डैंड्रफ कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने नॉर्मल नारियल का तेल लगाइए, या तलवे में भी अपने तेल लगाओगे ना, पैर के तलवे में सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, जो भी रहता है वो ठीक हो जाएगा। हफ्ते में 1 आधा दिन आप दही का मसाज कर सकते हैं अपने बालों में, नारियल तेल लगा सकते हैं, नारियल तेल में नींबू मिक्स करके लगा सकते हैं। नाक में घी डालने से भी डैंड्रफ ठीक होने लग जाता है। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है ना। या तो घी लीजिए, घी में मेथी दाना डाल के पका दीजिए और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसको लगाइए अच्छी तरह, बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा डैंड्रफ में, बालों के लिए भी। और मुल्तानी मिट्टी से धो लीजिए बाद में। मुल्तानी मिट्टी में अगर थोड़ा बहुत गौमूत्र मिला सकते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। डैंड्रफ का भी इलाज हो गया। प्रभु जी, और किसी ने कुछ? जी, एक ने हमसे पूछा था दामा का, इसमें है सचिन, सचिन जुड़े हुए हैं, सचिन नाम का कोई जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे थे, बोले आप डायरेक्ट काहे नहीं पूछते हैं? अच्छा, दमा के लिए अमृत धारा बहुत अच्छा काम करता है। 4-5 बूंद अपने रुमाल वगैरह पे डाल के रखिए, दिन भर में सूंघना उसको है। और दूसरी बात, अमृत धारा पीजिए। दमा का बहुत अच्छा इलाज है पीपल की छाल। पीपल की छाल का कूट के पाउडर बना ले, मतलब 10 ग्राम पीपल की छाल, 10 ग्राम दालचीनी, थोड़ा सा गुड़, पानी से ले लिया करे, दमा ठीक हो जाएगा। दोबारा और ये सरसों के तेल में प्रभु जी 10 ग्राम, दोबारा 10 ग्राम पीपल की छाल। सिंपल बता देता हूँ, पीपल के सूखे पत्तों को लेके जला के राख बना लो, उस राख को शहद के साथ खाने से दमा ठीक हो जाता है। पीपल के सूखे पत्तों को कितना दिन प्रभु जी? 1 महीना। दूसरा फार्मूला, पीपल की छाल 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, गुड़ में सान लें सबको, पाउडर बना के गोली बना लें छोटी छोटी। रात को सवेरे 2 गोलियां ले लें। दमा वाले पेशेंट को दूध नहीं देना है।
ठीक हो जाएगा। हम दवा उमा को तो हमको समझते ही नहीं है, 2 दिन में ठीक कर देता अमृतधारा। पिलाइए, मालिश कीजिए अमृतधारा की, जैसा मर्जी पेशेंट हो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर दवा के रखते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बोल रहे प्रभु जी, जिसका लेडीज हो या जेंट्स, मतलब उन लोग का चक्कर जिसका आता है उसका क्या इलाज? चक्कर सर्वाइकल के कारण भी चक्कर आ सकता है, बीपी कम होने के कारण भी चक्कर आ सकता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण भी चक्कर आ सकता है। बहुत सारी कारण है चक्कर आने के ना। ब्रेन में ट्यूमर वगैरह भी हो सकता है, गर्मी के कारण चक्कर आ सकता है, कमजोरी के कारण चक्कर आ सकता है, बहुत रीजन है चक्कर आने के। ठीक है, आपको सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे समस्या खत्म हो जाएगी 15-20 दिन के अंदर अंदर। संडे वाले दिन नहीं बैठना है। चक्कर वाले पेशेंट को नाक में देसी घी, गाय का देसी घी डालना स्टार्ट करना है, वो भी फर्क डाल देगा। ठीक है। कमर दर्द के लिए किसी ने मैसेज किया है। हार सिंगार का पौधा है, हार सिंगार पारिजात जिसको कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो 13वें नंबर पे निकला था या 7वें नंबर पे हार सिंगार का पौधा निकला था। जहां से अमृत निकला है, जहां से कामधेनु गाय निकली है, वहीं से हार सिंगार भी निकला है उसी मंथन के द्वारा। ठीक है, तो उसके 11 पत्तों को लीजिए, शाम के टाइम पीसिए, 1 गिलास पानी में मिट्टी के बर्तन में डाल के पकाइए। पानी गर्म होते 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 जब आधा रह जाए तो उसको रख दीजिए। अगले दिन सवेरे छान के पी लीजिए। 21 दिन में जॉइंट पेन किसी भी तरीके का, कमर दर्द, घुटने का दर्द कहीं का भी हो, ठीक हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा प्रभु, ज्वाइंट पेन के लिए। हार सिंगार का पौधा जिसको पारिजात भी कहा जाता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, उसके बाद क्वेश्चन नहीं लूंगा। हार सिंगार का पौधा जिसको पारिजात कहा जाता है, उसको पीसिए, 11 पत्तों को रात के टाइम 1 गिलास पानी मिट्टी के बर्तन में डाल के गर्म कीजिए पौधे उसके पत्तों के साथ। जब पानी आधा रह जाए तो उसको रख दीजिए ढक के, रात भर ठंडा होने दीजिए। अगले दिन छान के पीना है। ये लगातार दे देंगे आप 21 दिन तो पेशेंट ठीक हो जाता है। जी प्रभु जी, समझ में आ गया जी हाँ। सरवन जी, आपका कोई लास्ट क्वेश्चन था आप पूछ लीजिए, उसके बाद 8-15 से हम अपने रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रभु जी कभी कभी आदमी का ब्रेन हेमरेज होने कोमा हो जाता है, उसको बाहर निकलने के लिए क्या होता है? ना तो बहुत लोग हॉस्पिटल बड़े बड़े जाते हैं तो उसमें दुहा जाते हैं, ना बच भी पाते हैं आदमी। अच्छा, सीधा कोमा, ठीक है। देखिए, कोमा कई कारणों से हो सकता है। एक्सीडेंट हुआ उसके कारण, हाई बीपी के कारण, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ने के कारण, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पर फिर भी कोमा में होता क्या, आपका ब्रेन नहीं काम कर रहा है ना। मैं आप सबको एक मंत्र बता देता हूं। कोई भी कोमा वाला पेशेंट हो, उसके सर पे पीपल का पत्ता रख के बांध दीजिए, अगर हॉस्पिटल मानता है इस बात को तो। ठीक है, 4-5 पत्ते बांध लीजिए, संडे का दिन आओ। कान में एक मंत्र बोलना है, एम 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 एम, और उस आदमी का नाम लेना है। जो आदमी है उसका नाम लेते हुए बोलना है कि आप ठीक हो रहे हो, आप ठीक हो रहे हो, और ये मंत्र बोलना है। 7 दिन के अंदर अंदर कैसा भी बंदा कितने भी सालों से कोमा में हो, बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाकी फुल ट्रीटमेंट बताएंगे जब हम ट्रीटमेंट पे चलेंगे। ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है, याद रखें। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। जस ठीक है, किसी ने कुछ पूछा है यहाँ तक? छोटा सा प्रश्न था प्रभु जी। हाँ, बोल रहे थे लीवर किडनी ब्लड साफ करने के लिए कौन सा जूस बनाया जाए? 12 पत्तों का जूस बना लीजिए। क्या? 12
12 पत्तों का किसका? कोई भी आपके घर के आसपास में जो भी 12 पत्ते हो, आम, अमरूद, पीपल, नीम, तुलसी, जो भी 12 पत्ते हो, तेज पत्ता हो, धनिया पत्ता हो, सब अलग अलग पेड़ से लीजिए, तोड़िए, उनको उबालिए, उबाल के पीजिए। जहरीला पत्ता छोड़कर। हाँ, जहरीला छोड़ के। सरवन जी हैं, इनको किसी ने जहरीला दे दिया था। कौन सा पत्ता दिया था आपको? धतूरा का पत्ता दिया था। धतूर का पत्ता दे दिया था, जो बिल्कुल एक तरीके का पॉइजन होता है जी। हाँ पर मुझे आ रही आप। हाँ, तो जैसा बताया था, इनके प्रभु जी को बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो पॉइजन लेने के बाद इन्होंने घी पिया, घी पीने से ठीक हो गए ना। बहुत अच्छा रिजल्ट है घी का। चलो, आज जैसे हम रेगुलर हम बात करते थे अपनी क्लास पे, आज हम क्लास पे ही बात करते हैं। तो आधुनिक जीवन शैली से पैदा होने वाले आधुनिक जीवन शैली से पैदा होने वाले रोग खत्म हो गए। रोगों के वास्तविक कारण पे हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कुछ अपने चीजों के बारे में जो भारत की धरोहर थी, जिसको लोगों ने खोजा और बताया। जैसे अब मैं प्रभाकर हूँ, मुझे कोई और आके बताए कि भैया आप प्रभाकर हो, आपके अंदर ये खासियत है। जैसे भारत की कुछ चीजें थी जिनको भारत वालों ने ध्यान नहीं दिया, या उनको तो पता ही था, बाहर वाले लोगों ने क्या किया, उसका पेटेंट ले लिया। जैसे आज मैं बात करने जा रहा हूँ पिरामिड के बारे में। पिरामिड लगभग सभी जानते होंगे, या नेट पे सर्च कर लोगे पिरामिड क्या है। पिरामिड की खोज जो किताबों में बताई गई है, वो मिस्र में की गई थी। मिस्र देश में पिरामिड की खोज की गई थी। और खोज क्यों की गई थी उसकी, उसका काम वहां पे क्या होता है। पिरामिड के अंदर मम्मियां रखी जाती है, डेड बॉडी जिनकी मौत हो जाती है, उनको पिरामिड में रखा जाता है। मिस्र में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसके अंदर बॉडी खराब नहीं होती, मतलब गलता सड़ता नहीं है। सेफ रखने के लिए पिरामिड में रखा जाता है। खोज कैसे हुई? मिस्र में 3 पिरामिड थे, बहुत बड़े बड़े। वहां पे बहुत सारे जानवर मरे हुए थे, बहुत सारे जानवर आसपास पे मर जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ था पिरामिड सिंह में। तो वहां से कोई डॉक्टर गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये यार इतने जानवर मरे हुए हैं और काफी दिन के मरे हैं, बट उनके अंदर सड़न नहीं पैदा हो रही थी। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे पिरामिड था। तब उसके बाद उन्होंने उस चीज पे रिसर्च वगैरह किया, तो पता लगा कि पिरामिड के अंदर कोई चीजें खराब नहीं होती, पिरामिड के पास रखी हुई कोई चीजें खराब नहीं होती। तो ये मतलब इस तरह से उनका कहना है कि पिरामिड की खोज जो है मिस्र में हुई थी। पर पिरामिड तो हमारे भारत में हर जगह आपको पिरामिड मिलेगा। मंदिर में जाओगे तो घंटी पिरामिड सेम में है, मंदिर का सेम पिरामिड में होता था। हमारे यहाँ झोपड़ियां बनाई जाती थी पिरामिड के सेम में। हमारे यहाँ खाना रखने वाले पहले वो बनाए जाते थे, अनाज रखने वाले मिट्टी का बनता था, ऐसे गोल सा होता था, उसके ऊपर ऐसा ढक्कन होता था, वो भी पिरामिड सेम में होता था। स्कूल हमारे पिरामिड सेम में होते थे, घर हमारा पिरामिड सेम में होता था, हर चीज पिरामिड सेम में होते थे। और बस ये है कि लोगों ने उसका बोला कि हमने उसकी खोज की है, जबकि आपको सही बताया तो ये इंडिया की खोज थी। और पिरामिड की अब जब कोई डाल देगा, जागेश्वर जी पिरामिड की फोटो आप डाल दें, इसमें ग्रुप में डाल देंगे, लोग ग्रुप में डाल दें। बहुत सही। होता क्या है, जब पिरामिड आप पिरामिड बनाओगे, जब ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी बहुत काम की चीज है। जब पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है ना, तो उसको पिरामिड के अंदर रख देना चाहिए। ऐसा आप झोपड़ा बना देना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए पिरामिड शेप का, उसके अंदर बैठते ही अपने आप आदमी ठीक होने लग जाता है, शांत होने लग जाता है। आप पिरामिड बना के देखिए, ऐसा शेप होता है पिरामिड का, ट्रायंगल टाइप का होता है। उसके अंदर दूध रख के देखिए, 2 दूध ले आइए आप साथ में, 2 सेब ले आइए आप साथ में, 2 पिरामिड ले लीजिए, एक दूध से ढक दीजिए, एक पिरामिड को उससे ढक दो, सेब के ऊपर रख दो। और दूसरे वाले देखना, दूध जिस पिरामिड में के अंदर दूध पड़ा है, वो दूध फटेगा नहीं। जो जिस सेब के ऊपर पिरामिड पड़ा है, वो सेब खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी कुछ क्षमता है, ऐसी उसकी ग्रेविटी बनती है, कुछ ऐसी ऊर्जा आती है जो वो खराब नहीं होने देती। सेम वही है, बॉडी पे है, सेम वही हमारी। तो हमारे पहले जो पूर्वज हुआ करते थे, जो अनाज मट्टी के भंडारे में रखते थे, उसका सेम ऐसे पिरामिड टाइप का होता था। हमारे जो घर भी थे वो भी लगभग सब ऐसे ही हुआ करते थे, झोपड़ी टाइप का जो भी बनाते थे। तो बहुत बड़ी, बहुत गूढ़ी साइंस थी हमारी इंडिया की, जिसको बाहर के लोगों ने अपना बना के बेस किया। अब घंटियां देखेंगे ना, घंटिया का शेप जो होता है वो भी पिरामिड होता है। मंदिर के जाओगे, मंदिर का शेप भी वैसे ही होता है। तो बहुत ही मंदिर में जाते ही एक शांति मिलने लग जाती है ना, बैठते हैं वहां 5-10 मिनट बैठने का दिल करता है। तो रीजन यही है।
पिरामिड शेप के कारण ऐसा होता है। तो अब हमारे किस काम आएगी पिरामिड शेप? आप पिरामिड शेप का कुछ बनाइए, ढांचा छोटा ही बनाइए, जो आप जहाँ पे आपकी दवाइयां पड़ी हैं उसके ऊपर आप टांग दीजिए, तो दवाइयों की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसको दोगे, एक तो उत्तर की दिशा में पड़ी होगी आपकी दवा, दूसरे उसके ऊपर पिरामिड पड़ा हो, वहां से जो दवाइयां जाएंगी पेशेंट के लिए वो बहुत काम करेंगे। या तो आप ज्यादा बना सकते हो तो मरीज को दवाइयों के साथ ही दे दो, भैया आपको ढक के इसी में रखना है दवाई अपनी, है ना? तो ये जब आप करने लग जाएंगे तो 100% आपके मरीजों को दवा काम करेगा। आप जहाँ सोते हैं, जिस बेड में सोते हैं, उस बेड के ऊपर एक छोटा सा पिरामिड लटका दें बना के, सारी रात वो आपको ऊर्जा देता रहेगा, तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। टैंकी के ऊपर आप एक छोटा सा पिरामिड बना लें। टैंकी से याद आया, दक्षिण की दिशा में टैंकी नहीं होनी चाहिए, आप सब याद रखना। किसी के घर में नाजायज ही बीमारी होती रहती है ना, बहुत बार बीमारी आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखना कि दक्षिण की दिशा में पिरामिड नहीं होना, सॉरी टैंकी नहीं होना चाहिए। दक्षिण की दिशा में काला रंग और पिरामिड पानी की टैंकी नहीं होना चाहिए, इससे हार्ट अटैक की समस्या बनती है, या जो भी अपने नसों की जितनी भी समस्या है इसके कारण बनती हैं, तो इसका याद रखें आप सब। ये पिरामिड के बारे में हो गया। पिरामिड मार्केट से बना बनाया मिल जाता है, आप घर में भी बना सकते हैं। दूसरा हमारा है शंख। शंख जिसको बजाते हैं, शंख की ध्वनि ऐसी है कि शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक वो सभी बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, बैड बैक्टीरिया को, सभी तरीके के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। कई देशों में तो शंख के द्वारा टीबी के रोग ठीक किए जाते हैं, घंटी के द्वारा टीबी के रोग ठीक किए जाते हैं। म्यूजिक थेरेपी होती है पूरी, थेरेपी में इसका प्रयोग किया जाता है। शंख के कारण एक ऐसे दिल में वाइब्रेशन पैदा होती है कि वो सारे बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। और शंख की बनावट ऐसी है कि अगर आप शंख के अंदर पानी भर के रखते हैं रात को 24 घंटा, जिस शंख में पानी भरा है वो पानी पिलाने से तुतले लोग भी बोलने लग जाते हैं, गूंगे लोग भी बोलने लग जाते हैं। तो जो सिंगर है, जिनको गले का काम है, जिनको बहुत ज्यादा बोलना है, लेक्चर देना है, अगर वो इस चीज का प्रयोग करें, शंख में रख के पानी का प्रयोग करें, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और आप नोट कीजिए, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है, ब्रेन का पेशेंट है, गले का पेशेंट है, गले का कैंसर है, किसी को मुंह में छाले बहुत रहते हैं, तो उनको आप शंख का पानी बता दीजिए कि भैया आपने शंख का पानी पीना है। जो लोग हकला के बोलते हैं या बोल ही नहीं पाते बचपन से, ऑटिज्म जो चाइल्ड होता है, उनको भी हम शंख भस्म देते हैं, शहद के साथ चटाते हैं। या तो शहद रखिए, छोटा शंख लेके उस पर अच्छी तरह रगड़िए, रगड़ते बाद में उसको चाटिए। और एक छोटी शंख गले में पहनवाते हैं जिनको भी गले की कोई भी समस्या है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, आप इसका प्रयोग करके देखिए। और अगर मरीज बजा सकता है तब तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है, मेरी स्क्रीन उठ के ऊपर पहुंच गई, पता नहीं कैसे, आप सबको भी दिख रही है? अच्छा, दिख रही है जी। ये सारा हो गया, मतलब यहाँ तक हो गया। लास्ट बता देता हूँ घंटी के बारे में। घंटी जो मंदिर के ऊपर होती है या जो ऐसे बजाई जाती है, आप सब नोट कीजिए कि घंटी हमेशा सर के ऊपर ही क्यों लगाई जाती है, बगल में क्यों नहीं लगाते, जा रहे हो बजा दो घंटी। घंटी का जो शेप है वो एक तो पिरामिड शेप है, वो आपके हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। जब उससे बजती है तो उसकी जो वाइब्रेशन निकलती है, जो उसकी आवाज निकलती है, ध्वनि की वाइब्रेशन, वो भी पिरामिड के शेप से निकलती है और आपकी पूरी बॉडी को बिल्कुल क्लीन करती है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और घंटी से, अगर आपके पास सप्त धातु घंटी है, 7 धातुओं की बनी घंटी है, उसको अगर आप बजा के पानी में डाल देते हो, वो पानी पिलाने से टीबी का रोग भी खत्म हो जाता है, दमा भी खत्म हो जाएगा, अस्थमा भी, लंग्स की जितनी भी प्रॉब्लम है उस पानी से ठीक हो जाती है। करना क्या है, घंटी को बजाया, पानी में डाला, ठीक है। ये हमारे भारत की कुछ छुपी हुई चीजें हैं जिसपे लोग ध्यान ही नहीं देते, इसलिए मैं इनको बताना चाहा। और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं भारत की, मतलब एक एक चीज, कोई भी चीज है उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, कपड़ों के पीछे साइंस है। हमारे भारत में 7 लाख से ज्यादा गांव है और सबका खाना पीना अलग है।
मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा विज्ञान है सिर्फ खाने का। मतलब खाने की नॉलेज अगर आप रख लो तो आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं हो सकता। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। किसी ने यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी इससे बाहर का भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम 10 मिनट क्वेश्चन आंसर की क्लास ले लेते हैं, उसके बाद ऊपर कर देते हैं। प्रभु जी शब्द घंटी वाला, शब्द धातु घंटी वाला, इसका क्या पूछना है आपने? ये फिर से बताइए। तब धातु की कोई भी घंटी हो आपके पास, उसको आप बजा के सीधा पानी में डाल दीजिए। मतलब टन जब तक उसकी वाइब्रेशन हो रही है तब तक उसको पानी में डाल दो, ठीक है। वो पानी पिलाने से टीबी, दमा, अस्थमा, मतलब लंग्स की जितनी भी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगी। सुबोध जी। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन तो कोई नहीं है। छोटा घुटना दर्द का प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रोहित जी, घुटने दर्द का भी बताया, का पौधा है। कौन जो कमर दर्द वाला बोला था वही प्रभु जी? कहीं पे भी घुटना का दर्द, कमर दर्द, कोई भी दर्द हो जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। पारिजात का पत्ता पीस के जैसे होता है ना प्रभु जी, तो पारिजात का पत्ता अगर यदि खाने सकेगा सुबह में काढ़ा बना के, काढ़ा बनाने के बाद जैसे सुबह में पारिजात के पत्ता भी खा जाएगा तो और जल्दी असर करता है। पत्ता मिलेगा कहाँ प्रभु जी? पत्ता मिल जाएगा, आप मिल जाएगा। हर माता जी के मंदिर पे और सरकारी स्कूल पे पारिजात का पौधा मिलेगा। हमारे जंगलों में तो पूरा परिजाते हैं। सरवन जी से संपर्क करें, इनके गांव के पीछे 50 किलोमीटर का जंगल है, सब पारिजात का ही जंगल है। सूखा पत्ता भी काम करेगा, अगर आप सब लेना चाहेंगे सूखा पत्ता भी काम करेगा। सूखा पत्ता मंगवा लीजिए, उसको रात को पानी में भिगोइए, अगले दिन उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए थोड़ा बहुत शहद मिला के आप ले सकते हैं उसको, ऐसे भी ले सकते हैं, शहद के साथ भी ले सकते हैं। ये सुदर्शन जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये जीभ में जो छाले आ जाते हैं, फुंसी वाइट टाइप का, दो अमरूद के पत्ते, 2 बेल के पत्तों आपस में मिला के चबा के खा लीजिए, 2 बार के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्रभु? ऐसा भी ज्यादा हो, कितना भी ज्यादा हो, 2 बेल पत्ते। भूमि आंवला भी काम करता है प्रभु जी। हाँ मतलब भूमि आंवला भी काम करता है जी। ठीक है प्रभु। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप रुक जाइए, क्वेश्चन से पहले विवेक जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। विवेक जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रभु जी। प्रभु, आपने बताया कि पिरामिड के बारे में चर्चा की आपने। प्रभु मेरे को ये जानना है, आपने बताया कि पिरामिड को ऊपर की ओर लगाना है, आप कहीं रहे तो ऐसा। हाँ जी। तो ये पिरामिड फिर कहाँ से आएगा? ये तो मतलब प्राचीन विश्व में जो मतलब ऐसा मतलब माना गया है कि यहाँ मतलब पाया गया था ये आकार का। पिरामिड का आकार त्रिकोण आकार होता है, सिर्फ ऐसा में। हाँ, ये मेरे को पता चल रहा है प्रभु। बना बनाया मार्केट से मिल जाता है, या किसी उसके पास जाइए, बढ़ई के पास जो लकड़ी का काम करते हैं, उनको बोलिए भैया ऐसा हमको पिरामिड बना के दे दो, ये शेप का। हम लोग का मंदिर जो है, हम लोग का मंदिर इसीलिए उस तरह से बनाया जाता था। मतलब त्रिकोण बोल रहे हैं ना प्रभु, ये पिरामिड ऐसे ही होता है ना? जी ठीक है प्रभु, धन्यवाद। ये रहा दिख गया? हाँ प्रभु, धन्यवाद। इसको यहाँ ऊपर से धागा बांध के टांग दीजिए ऐसे नीचे को। आप जहाँ लेटे हैं वहां पे रखिए। किसी का हॉस्पिटल चलता है तो अपने हर मरीज के बेड के ऊपर रखिए पिरामिड। तो इसमें मतलब किसी भी तरह से का रोग का मतलब ये कंट्रोल करता है क्या? जी 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 जी, हीलिंग का, हीलिंग क्वालिटी इसके अंदर। ओके प्रभु जी। फ्लूड जी, उदय जी। धन्यवाद। नहीं तो कुछ नहीं। उदय जी का जो पाउडर होता है सर,
क्या होता है? आंवला का पाउडर है, आंवला त्रिफला का पाउडर जो होता है उसको पानी में डालकर उसको रखते हैं, उसके बाद सुबह में उसको मतलब चेहरे पे धो सकते हैं क्या आप? धो सकते हो, आंख धो सकते हो, चेहरा धो सकते हो, पी सकते हो, बाल धो सकते हो। जी सर। आंख। जी। अगला क्वेश्चन रघु जी का है। रघु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी पिरामिड वाला एक बार जरा, अब मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, माफी चाहता हूँ, मुझे एक बार बताएंगे पिरामिड, जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं पिरामिड में ना, गुरुकुल के बारे में, गुरुकुल में, तो मुझे मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे एक बार बताएंगे क्या बताया हमने? पिरामिड के बारे में ये बताया, जैसा कि पिरामिड का मतलब बुकों में ये बताया गया कि पिरामिड की जो खोज है वो मिस्र में हुई थी, मिस्र के लोगों ने की थी। और पिरामिड का प्रयोग किया जाता है मम्मियां रखने के लिए, डेड बॉडी रखने के लिए, ताकि वो खराब ना हो। और पिरामिड अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है। उसकी खोज कैसे हुई थी कि कोई डॉक्टर पिरामिड के पास से गुजर रहे थे, जो वहां मिस्र में पिरामिड के पहाड़ है, तो वहां पे कुछ बॉडी पड़ी हुई थी और वो सड़ नहीं रही थी। और उसके बाद जब रिसर्च किया गया तो ये पता लगा कि जो भी पिरामिड के पास जो चीजें हैं वो सड़ती नहीं है। तो ऐसा है, जबकि हमारे भारत में हर चीज पिरामिड बेस पे थी। हमारे मंदिर जो बनते थे, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब कुछ पिरामिड के शेप में, बिल्कुल वैसे ही शेप होता था। एकदम हमारे मंदिरों में जो घंटियां लगती हैं वो भी एक तरीके की पिरामिड शेप में। हमारे जो अनाज रखे जाते थे, पहले लोग अनाज रखते थे, वो अनाज का जो ऊपर ढक्कन होता था वो पिरामिड शेप में होता था। घर हमारे आधे सेमी पिरामिड के शेप में होते थे, ऐसे ऐसे होते थे। बिल्कुल ऐसे नहीं होता, मतलब जैसे अब हमारी छतें बिल्कुल बराबर है, पहले के घर ऐसे होता था। ये छत भी हम पे प्रेशर बनाती है अगर सीधा छत है। और कहा जाता है, सर बैठे हैं सामने तो याद आ गया, जैसे क्या होता है, कहते हैं मतलब जैसे आपकी एक पूरी कंप्लीट छत है, उस छत के बीच में से वो एक निकला हो सपोर्ट के लिए पिलर जी। हाँ पिलर। अगर वो पिलर साफ दिख रही है ना तो आपको सर दर्द की समस्या रहेगी उस घर में सबको। जी। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर आप पे पड़ता रहता है, ऐसा कुछ होता है। उसके रोकथाम के लिए मोर का पंख लगाया जाता है या उसकी डाउन सेलिंग कराई जाती है। आयुर्वेद गुरुकुल जी आपका खुल गया है ये खोले हैं, देख सकते हैं प्राइवेट का आकार जो घरों में बनाया जाता है। दिख नहीं रहा है, आप इसकी फोटो भेजना, दिख नहीं रहा है सिर्फ आप वो दिखा है मतलब जो भी है दिल का उनका। हमारे ज्यादातर पिरामिड में पेशेंट को जो हम रिलीफ देंगे उसके ऊपर आपने टांगने को बताया पिरामिड को। जी 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 जी। जैसे अगर आप बड़ा पिरामिड बना सकते हो जिसमें पेशेंट जाके लेट ही सकता है फिर तो अच्छा ही है ना। नहीं पे भी तो क्या होता है, हम कैसे यूज कराते हैं, दवाइयों के ऊपर पिरामिड रख देते हैं जो दवा भी पेशेंट तक जा रही है, तो पिरामिड की ऊर्जा पेशेंट के जा रही है। नहीं तो जहां बेड लगा है पेशेंट का उसके ऊपर आप पिरामिड छोटा टंगवा दीजिए, छोटा एक पिरामिड टंगवा दीजिए लक्कड़ का बनवा के, कागज का, गत्ते का, लक्कड़ का, गोबर का, लगवा दीजिए। ठीक है, पिरामिड का घर ही रहे तो बहुत अच्छा। पिरामिड का था ना पहले, था ना पहले, सारे घर वैसे ही होते थे, पिरामिड शेप के होते थे। बीच खंड जी बीच के खंडों में स्कूल में भी पिरामिड जैसा बनता था। जी होता था। मैं मैसेज देख लेता हूँ, कई लोग मैसेज कर देते हैं, उनका पता नहीं लगता। हाँ मैसेज किसी का नहीं है। प्रभु जी जो हम लोग जैसे बीपी का, जिसको बीपी का समस्या रहता है ना, उसके लिए हम ये अपसाइड ट्रायंगल, जिसको हम जो अपनी भाषा में पिरामिड जैसे हम बोल रहे हैं, तो अपसाइड ट्रायंगल, दो तरह के ट्रायंगल बताए गए हैं यंत्र विद्या में, एक डाउन साइड ट्रायंगल, एक अपसाइड ट्रायंगल। तो जब अपसाइड ट्रायंगल जो अब पिरामिड इसको हम यूज कर रहे हैं, उससे देखा गया है कि मंगल जो है वो बहुत जुड़ा हुआ है और ब्रह्मांड के साथ वो एनर्जी कैच करता है। जैसे कि इसीलिए गुरुद्वारों में कई बार बताया जाता है, या मैं भी कई बार देखता हूँ कि एनर्जी पूरा सिर पे ना आए इसलिए सिर ढकने को बोला जाता है, क्योंकि वहां पर एक अष्ट धातु का तांबा कई धातु रखी होती है पिरामिड के अंदर, तो वो एनर्जी स्टोर होती है यूनिवर्स से, तो वो सीधा हमारे
सीधा बॉडी पे ना आए, तो उसके लिए रखा जाता है। इसको हमने कई बार यूज किया। हमने ट्रायंगल बना के ना, डंडियां लेके ट्रायंगल बना के हमने योगा अभ्यास के टाइम पे भी, मैं किसी कार्यवश मुझे जाना पड़ा दुबई, तो वहां पर जब हमने क्लास दी तो वहां उनके पास ट्रायंगल्स रखे हुए थे। तो वो फॉरेनर्स जो अपने सर पे ट्रायंगल रख लेते थे, फिर वो मेडिटेशन वगैरह करते थे, और वो काफी लाभ हुआ उससे। ये मैंने वहां पर भी देखा और सीखा मैंने, ये 8-10 दिन रह के। तो ये बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इफेक्टिव। बहुत अच्छी चीज बताई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। अच्छे रिजल्ट है। और आप आ गए हैं तो प्रभु जी एक चीज क्लियर कर लेते हैं, दक्षिण की दिशा में टैंकी नहीं होना चाहिए, उससे हार्ट की समस्या पैदा होती है। बिल्कुल ठीक बात है प्रभु जी, दक्षिण दिशा में टैंकिंग नहीं होना चाहिए। और इससे क्या है, दक्षिण दिशा जो है ना प्रभु जी, वो स्टोरेज के लिए नहीं है, वो पितरों का स्थान बताया गया, साउथ साइड अग्नि दिशा है वो। है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो साउथ साइड है, तो वो जो साइड है वो स्टोरेज की नहीं है, वो जी छोड़ने का घर है, छोड़ना है वहां से, यात्रा जानी है वहां से। तो ये अभी पितृ जैसे चल भी रहे हैं ना, तो साउथ साइड काफी लोगों को एडवाइस की जाती है कि जिनके ऊपर पितृ ऋण है, जिनके घर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या किसी भी प्रकार से वो कोई तरक्की नहीं हो पा रही है, घर में खुशखबरी का माहौल नहीं आ रहा, मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको साउथ साइड में दिया जलाने को एक एडवाइस की जाती है आजकल के, स्पेशली क्योंकि ये पितृ चल रहा है। तो पितृ पक्ष में जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, वो धरती के साथ पितृ लोग बड़ा नजदीक आ जाता है इन कुछ 15 दिनों में, है ना। अब देखिए, साइंस की विद्या ऐसी है कि कुछ दिन पहले हमने गणेश चतुर्थी मनाई है, तो गणेश जी कारक है केतु के, तो वो हमने उनको पानी में विदा किया है, उसके बाद पितर आ गए हैं। अब उसके बाद हम नवरात्र आएंगे। तो एक और मैं, मेरा अगर आगे हो तो एक और आपको मैं एडवाइस दे दूं कि काफी लोगों को ना प्रभु जी ब्लड की समस्या है, जैसे किसी का बीपी रिलेटेड कह लो या शुगर कह लो, कुछ भी ब्लड रिलेटेड इनको प्रॉब्लम है ना, वहां पर मैंने मोस्टली देखा है कि सीढ़ियों के नीचे ना कुछ इलेक्ट्रिक जो है वो मंगल का कारक है, मंगल यानी कि खून से जुड़ी चीज है। तो सीढ़ियों के नीचे उनके या तो पानी की मोटरें हैं, किसी न किसी प्रकार का इन्वर्टर बैटरी है, और या फिर उनके नीचे इलेक्ट्रिक का वो मीटर लगे हुए हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने आसपास में ये चीज देखे कि इनको ये समस्या है, ब्लड रिलेटेड स्पेशली इश्यूज है, तो वो पाएगा कि उसके मोटर लगी है या सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियां राहु की हैं, जिन सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर नीचे जाना है, उसके नीचे मंगल यदि है, तो वो 100% ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देगा ही देगा। उसकी वहां से रिमूव करा दी जाए तो 100% इसका रिजल्ट है। मैंने आजमाया है कई बार, हजार लोगों को मैंने मोटर चेंज करवा दी नीचे, क्योंकि मोटर नीचे लगवा देते हैं इलेक्ट्रिक और बाद में परेशान रहते हैं। किसी भी हालात में नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल चीजों का ध्यान रखिए। जी जी जी। हाँ, और मैंने देखा है जिनके सीढ़ियों के नीचे मंदिर होता है, उनके एक्सीडेंट बहुत होते हैं। मतलब बड़े एक्सीडेंट, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे। और अगर बाथरूम होता है तो उनका बेटा परेशान रहता है। कुछ ना कुछ तो रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। ये सारी समस्या आती है। तो ठीक है, आप मतलब अभी जो मैंने आप सबको बताया सप्त धातु घंटी के बारे में, शंख के बारे में और पिरामिड के बारे में, इस सबसे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम सब क्लास ओवर कर दें। जी हाँ, जीवन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शंख के बारे में जो बताए उसमें जो बच्चा का दिमाग नहीं काम करता, मतलब पूरा शरीर को संभाल नहीं पाता है, बेड में पड़ा रहता है, उसमें भी काम करेगा ये शंख? देखो, जवान पे तो काम करेगा, पर पूरी शरीर के लिए आप ये पिरामिड वाला प्रयोग करके देखिए। लकड़ी का पिरामिड बनवा लीजिए, आपको मैं पूरा एक दे दूंगा कि किस हिसाब से बनाना है। लकड़ी का पिरामिड बनवा के, अगर छोटा बच्चा है तो उसको उसी में रख दीजिए, है ना। और नहीं उसमें प्रभु जी वो धातु पीतल लेके ना, या तांबे का लेके डंडियां लेके ना, जैसे मान लो 1-1, 2-2 फुट की डंडियां ले लो, 7-8, उस डंडियों को कोने कोने से जोड़ दो, वो ऐसे बिल्कुल बन जाएगा। वो भी अच्छा है, मैं आपको सैंपल फोटो भेज देता हूँ उसकी, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। चंदन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सीढ़ी के नीचे किचन होना चाहिए या नहीं? देखिए, खाना भी जो है उसके ऊपर से भी अगर आप गुजर रहे हो तो वो आपको आपके गले की समस्या बना के जाएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे अगर किचन है तो गले की समस्या बनेगी।
ठीक है, तो सीढ़ी के नीचे किचन भी नहीं है। अगर मजबूरी में बन गया तो एक उपाय बता देता हूँ, बिल्कुल किचन के ऊपर बिल्कुल गमला रख सकते हैं, पौधा, है ना, ये कर सकते हैं। कुछ हद तक उसका असर आपको कम मिल जाएगा। किस चीज का पौधा रख सकते प्रभु जी? छोटा गमला, फूल का कोई भी, एलोवेरा लगा दो, मनी प्लांट लगा दो, तुलसी लगा दो, जैसा भी हो। ऋषि, हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए। थोड़ा धीरे धीरे बोले, हम भाग नहीं रहे हैं। अच्छा, तो ये सीढ़ी के नीचे वॉशरूम है ना, मेरे घर में। घर तो बदल नहीं सकता है, बदल सकता है ना, हम क्या करें इसका उपाय? घर भी लिमिटेड है। नहीं, आप परेशान, ठीक है, उसके ऊपर में आप वो रखवाइए, गमला रखवाइए। हाँ, गमला रखवा दीजिए, कोई भी पौधा उसमें छोटा, मतलब एलोवेरा हो, अपना मनी प्लांट हो, तुलसी हो, कोई फूल का हो, ये रखवाइए। आप तो 10-15 दिन के अंदर अंदर विदेश जाने वाले हैं, रखवाइए। अरे नहीं, तू फरवरी में उसका प्लान है, वो नवंबर में रिजल्ट आएगा, फरवरी आप लगवाइए, आप बहुत जल्दी जाएंगे। नहीं तो क्या है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, वरना क्लास खत्म की जाए। जी सुबोध जी। एक क्वेश्चन प्रभु जी, बीपी के लिए थोड़ा क्लियर करेंगे प्रभु? वो भी बीपी लो हो या हाई हो? लो हो चाहे हाई हो, पीपल का पत्ता पानी में गर्म करके पीना स्टार्ट कर दीजिए, संडे का दिन छोड़ के, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सीढ़ी के नीचे जैसे अगर मशीन लगा हुआ है प्रभु जी मोटर का, तो उसको हटा देना में ही ये ठीक है या फिर उसका भी कोई उपाय है प्रभु? उपाय, अगर आप उसको लकड़ी से ढक सकते हैं तो लकड़ी का ढांचा बनवा के ये करवा सकते हैं। बाकी ज्यादा अच्छा रघु जी ही बता पाएंगे, मतलब लकड़ी कुछ हद तक नॉर्मल करती है। जी रघु जी बता सकते हैं। प्रभु जी, हटाना ही बेस्ट उपाय है। हाँ, हटाना बेस्ट। कुछ चीजों के अगर हम प्रिकॉशन ना ही लें तो अच्छा है ना, क्योंकि आज नहीं तो कल वो लकड़ी जो है वो अपना एक टाइम के बाद 2, 4, 5, 10 दिन बाद प्रभाव, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाए। जी जी। और लकड़ी को हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो इतने दिन रुक पाएगा क्योंकि मोटर है ना, बिजली है, मंगल को आप रोक नहीं पाएंगे। प्रभु जी एक बात बोल रहे हैं, जैसे उसमें बोरिंग ही हो गया है पहले से, और बोरिंग में सबमर्सिबल है, तो प्रभु जी हम आपको उपाय बता सकते हैं, वो आपने करना है। बोरिंग मोटर नीचे अगर लगी हुई है तो सीढ़ियों के नीचे वो ब्लड की प्रॉब्लम देगी किसी ना किसी परिवार को, वो 100% देगी। अब मतलब मैं आपको बता दी, थोड़ा सा प्रभु जी वही बोल रहे थे कि जैसे कोई किया है तो खर्चा बढ़ गया है ना, तो वो तो बड़ा खर्चा किया है। प्रभु जी चुनाव आपका है, वो चुनाव आपका है ना प्रभु जी, हम तो बता सकते हैं आपको कि ये सही नहीं है। हाँ ठीक। 2 चीज बताता हूँ आपको 2 चीज बताता हूँ। देखिए, खर्चे की बात आप कर रहे हो तो बोरिंग में 20,000 से ज्यादा 50,000 का खर्चा आया होगा, पर अगर एक स्टंट पड़ गया ना तो 2.5 लाख रुपए का स्टंट पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो बोरिंग हो चुकी है उसमें मशीन नहीं पड़ा है, वो तो पानी खींच रहा है। जो उसकी खींचने वाली मशीन है ना, मोटर है, वो सीढ़ी के नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो उसका स्विच बोर्ड है, प्लग है, ये चीजों का थोड़ा सा प्रयोग करें। जी प्रभु। नहीं तो फिर 2.5 लाख रुपए तैयार करके रखें। रोहित जी। प्रभु जी, जैसे मोटर रखने का बोले आप, तो मतलब नॉर्मली मोटर नहीं रख सकते हैं, जो मतलब जो जैसे पटाते उठाते हैं खेत में, वो सब नीचे सीढ़ी के नीचे तो सामान रख सकते हैं। हम सब यही तो गलती करते हैं कि सब लोग उठा के जो भी गंद होता है वो सीढ़ी के नीचे डाल देते हैं, जो भी है ना, तो ये थोड़ा गलत होता है। तो वहां पर कौन सा रूम बना देते फिर? कोई रूम ना बनाएंगे भाई साहब, क्यों कौन सा रूम बना दे? कुछ नहीं रखे उसमें। हाँ, क्या रख सकते हैं, शायद मैं पूछ के बताता हूँ। मैंने कहीं देखा था किसी के घर में, और बहुत अच्छी फैमिली थी, उन्होंने क्या किया था, शीशा लगवा के अंदर छोटे छोटे मतलब डेकोरेशन करवा दिया था। ये पत्थर रख के
एंटीक जो पौधे होते हैं, जो नकली पौधे होते हैं, वो सब अंदर सेटिंग करवा दी थी। वो उनका परिवार बहुत, मैं गया था तो काफी अच्छी फैमिली लगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। वो बता सकता हूँ, बाकी रघु जी बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं उसके नीचे। प्रभु जी उसको साफ रखें, बहुत साफ रखें, नीट एंड क्लीन रखें, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। उसको बिल्कुल साफ साफ रखें, झूठी नहीं हर चीज में इस्तेमाल किया जाए, है ना। उसको साफ सफाई वहाँ पर साफ करते रहे, यानी कि खाली रहना चाहिए वहाँ पर। खाली हो, झाड़ू लगता है, पौधा उधा लगा के ऐसे ही रख सकते हैं, तब छोटा छोटा जी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु जी धन्यवाद। कलेक्शन किस साइड रखना चाहिए? क्या करना चाहिए? बिजली का कलेक्शन किस साइड में रखना चाहिए, किस दिशा में? क्वेश्चन कौन का? अच्छा, सावित्री जी कर रहे हैं। रघु जी बताएं किस एरिया में बिजली होनी चाहिए? हरे कृष्णा। रघु जी शायद बिजी हैं किसी काम में। आप सीढ़ी के नीचे ना रखें, दक्षिण में ना रखें, दक्षिण क्योंकि उग्र वाला है। आप उत्तर और पूर्व में रख सकते हैं, आपको नॉर्मल देके जाएगा, उसका कोई हानि नहीं देके जाएगा। और ऐसे तो आजकल घरों में तो चारों तरफ आप बिजली बना रहे हैं, बिजली के जो बोर्ड होते हैं ना, अगर आप उसको लकड़ का बनवाए तो ठीक है, मतलब आगे तो प्लास्टिक होता है, बट उसकी जो वो होती है बॉडी जो होती है वो लकड़ का ही रखें, वो प्लास्टिक का ना लें, ठीक है। ये आप सब याद रखें। लड़ाई मत करिए, उनको कहाँ से विरोध कर सकता हूँ? हो गया प्रभु जी। ऋषि जी हो गया, ठीक है सब है। एक किसी का है शायद बहादुर जी का, बहुत देर से खड़ा था, तो पूछ सकते हैं बहादुर जी। कोई क्वेश्चन था या? जी प्रभु जी, मेरे सीढ़ी के नीचे बाथरूम का जो टंकी होता है ना प्रभु जी, वो है, वो भी नहीं होना चाहिए। बाथरूम का टंकी मतलब जो मतलब क्या कहते हैं जिसको गटर कहा जाता है, जिसको वो। हाँ प्रभु जी, वही मतलब बनाए है पूरा अच्छे से, ऊपर से प्लेन है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास ओवर कर सकते हैं तो है।